ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सच्चे सच्चे ब्राह्मण। चंदा अपनी सहेली शशि के घर सत्यनारायण की कथा में गई थी। कथा के बाद शशि बहुत ही भाव से ब्राह्मण तो देवता होते हैं ऐसा कहकर पुजारी जी के पांव छूती है तथा उन्हें प्रेम से भोजन कराती है। बाद में चंदा शशि से पूछती है, तुम कैसे कहती हो कि ब्राह्मण सो देवता है? शशि कहती है, पता नहीं, बड़ों से सुना है कि ब्राह्मण देवता समान होते हैं, इसलिए हमें उनका बहुत मान करना चाहिए। चंदा कहती है, शशि आओ, मैं तुम्हें ब्राह्मण सुदेवता का राज बताती हूँ। अभी कलयुग का अंत है तथा सतयुग का आदि समय है। इस संगम युग के समय परमात्मा नई सतयुगी सृष्टि की रचना के लिए स्वयं यहाँ पधारे हुए हैं। जो मनुष्य ईश्वर के इस महान कार्य में मददगार बनते हैं वह ही इस जन्म में ब्राह्मण फिर नई सतयुगी दुनिया में जन्म लेने पर देवता कहलाते हैं। शशि पूछती, अच्छा, पर ये सब तुम्हें कैसे पता? चंदा कहती है, परमात्मा बाप स्वयं हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये ब्राह्मण जन्म बहुत कल्याणकारी है क्योंकि हम बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी और पीस स्थापन करते हैं। शशि कहती है, मैं भी ईश्वरीय कार्य में मददगार बन सकती हूँ? चंदा कहते, बिल्कुल, तुम भी ब्राह्मण सु देवता बन सकती हो। बस हमें इन 4 बातों का पूरा ध्यान रखना है। पहली बात अशरीरी बनना, दूसरी बात पवित्र रहना, तीसरी बात स्वदर्शन चक्र फिराना और चौथा स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना। इस कलयुगी संसार से पिकारी रावण का राज्य समाप्त करने में जो बच्चे बाप को प्योरिटी की मदद करते हैं, बाप उन्हें सतयुगी सृष्टि में राज्य भाग्य की प्राइज देते हैं। शशि कहती, दीदी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, परंतु मुझे संशय उठता है कि मैं तुझ पतित कैसे ईश्वर के इस महान कार्य में सहयोग दे पाऊंगी। चंदा कहती है, परमात्मा इस पतित दुनिया में ही पतित तन का आधार लेकर पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं कि अपनी विशेषताओं को सामने रखो, कमजोरी को नहीं। ये निश्चय करो कि बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाला पार पहुंचा ही पहुंचा। बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और अपने आप में निश्चय रखने वाले ही विजयी बनते हैं। शशि को समझ आ जाता है, अब वह ईश्वरी गोद लेकर सच्चा ब्राह्मण बनने का निश्चय करती है। वह प्योरिटी की रॉयल्टी में रहकर हद की आकर्षणों से न्यारी रहने लगती है। इस प्रकार वह संगम युग में त्रिकालदर्शी तथा भविष्य सतयुग में देवताई पद की प्राइज लेती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इस संगम पर बाप के कार्य में मददगार बनते हैं वही सच्चे ब्राह्मण होते हैं।